हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी एक गेम है, ये बात बिल्कुल सही है। जो हम लोग टीवी में फोन में सीरियल देखते हैं और उनसे एंजॉय करते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी भी एक सीरियल है, एक गेम की तरह है जो भगवान देखते हैं और वही तय करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस गेम में खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। ये सच में मेरे ऊपर ही, हम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें किस तरह से ये गेम खेलना है। तो देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग ना इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है ना, सबसे पहला दोष वो भगवान को ही देते हैं और कहते हैं भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन वो लोग अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखते कि कहीं ना कहीं तो इसमें मेरी ही गलती होगी, मेरा ही कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसमें भगवान का दोष कहाँ से आ गया है? तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे बनाना था सूट। तो सूट में आगे का जो गला है वो मैं बकरम पर बना रही हूँ। गोल गला ही है बट बकरम पर बना रही हूँ, बोट गला है। और पीछे के गले में ऐसे ही पट्टी लगा दूंगी। तो यहाँ बकरम मैंने काट करके रख ली थी और कपड़े को बकरम पर अच्छे से जमा लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से इसको फोल्ड करके करने के बाद इसको गले को सूट के जो मेन फैब्रिक होता है उस पर जमा लेंगे और उसके बाद इसमें बाद में तुरपाई कर देंगे, कच्ची सिलाई रख करके। ठीक है। तो और यहाँ पर सामने बेटा पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग का वर्क उसका हो रहा है। तो उससे बातें कर रही थी। जो कुछ पूछता है उसको बीच बीच में बताना भी पड़ता है, क्योंकि देखिए एक काम एक साथ नहीं करने चाहिए। अपने काम में इतना मगन नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को इग्नोर कर दो। तो मैं अपने साथ साथ, अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों की भी पूरी देखभाल करती हूँ, उनको सामने बिठा लेती हूँ, पढ़ते रहते हैं और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिंदगी क्या सच में हमारी एक गेम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक जिंदगी जो है ना, ये बिल्कुल हम लोगों की भी एक गेम की तरह ही है, जिसको भगवान खेलते हैं और बैठ के देखते हैं कि कौन हारा है कौन जीता है। जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है और हमारे किए हुए का ही नतीजा होता है। लेकिन हम लोग क्या, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती कभी भी नहीं स्वीकारते हैं, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बस दूसरे में ही अवगुण देखते रहते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया ना, तो उसका पूरा ब्लेम वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कभी वो अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया था जो उसका नतीजा हमें मिला है। तो देखिए, ये एक टाइम होता है, ये वक्त होता है, कभी ऊपर नीचे। कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, वक्त बर्बाद ना करो दिखावे में, वक्त बर्बाद ना करो दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ लोग अपना वक्त इस कदर बर्बाद करते हैं कि उन्हें किस मतलब वक्त से कुछ लेना देना ही नहीं होता, टाइम से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। उनका टाइम इसी तरह बर्बाद होता चला जाता, और जब ऐसा टाइम आता है कि वो सिर्फ पछताते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता है, बट वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन वक्त खत्म हो जाता है, कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। जब आपकी कोशिश अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा, तो आपकी किस्मत और आपके वक्त दोनों बदलेंगे। लेकिन ये बदलेंगे कैसे? आपके काम करने से, आपकी मेहनत करने से, आपके सही डिसीजन लेने से, और आपको अपने आप को पहचानने से, अपने हुनर को पहचानने से, अपने काम को ऊंचाइयों तक ले जाने से। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी आपको ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहां से आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिले। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं और आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो आप मेहनत और दिमाग दोनों ऐसी जगह लगाइए जहां से आप हमेशा तरक्की कर सके और हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते हों जिस काम में। ऐसा नहीं है
कि आपने काम स्टार्ट किया, कुछ ही दिन चला और उसके बाद आप बैठ गए। अगर आपको काम वाकई में करना है तो ऐसे काम को आपको चुनना चाहिए जो बहुत आगे तक ले जाए, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए और आप तरक्की कर पाए, अपना नाम कर पाए, अपनी वैल्यू बढ़ा पाए। देखिए, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। जितना आप लोग मेहनत नहीं करेंगे उतना पीछे ही होते चले जाएंगे। और आज के टाइम में पैसे की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि पैसे के पीछे इंसान पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। तो देखिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, अपनी एक बेहतर लाइफ आपको जीनी है, आपको अपने घर में खुशियां चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त बर्बाद नहीं करना है। कुछ लोग अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा बहुत घर का जो काम हुआ कर लिया, उसके बाद आराम से बैठ करके फोन चला रहे हैं, रील पर रील देखते चले जा रहे हैं, रील पर रील देखते चले जा रहे हैं। और उनको टाइम की कोई भी कदर नहीं है कि जो हमारा टाइम निकलता चला जा रहा है वो कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। लेकिन वो लोग ये सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपना मनोरंजन चाहते हैं और उस मनोरंजन में अपने 2-2 4-4 घंटे 5-5 घंटे बर्बाद कर देते हैं। घिसा पिटा डेली का वही काम कर लेते हैं और उसके बाद अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन मनोरंजन भी ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन ना हो और कोई भी हमारी लाइफ में दिक्कत ना हो। तो देखिए, मेहनत करिए, मेहनत के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मेहनत में इतने मगन हो गए कि आप अपनी जिंदगी को ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। आपको अपनी लाइफ के साथ साथ एंजॉय भी करना है, अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना भी है। ऐसा नहीं है कि आप घर गृहस्थी में इस कदर फंसे हुए हैं, अपने काम में इस कदर फंसे हुए हैं कि आप खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं पहचानते। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल करके मिरर के सामने खड़े होकर के, शीशे के सामने खड़े होकर के दिन में कम से कम एक बार खुद से 5 मिनट बात जरूर किया करिए। जब आप 5 मिनट डेली अपने आप से बात करेंगे, खुद से बात करेंगे, तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे। और जो सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता, वो आप खुद अपने सवालों के जवाब दे पाएंगे। जब खुद को शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे और जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, जवाब आपको जरूर मिलेगा, खुद से ही मिलेगा। हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके ही अंदर है। आप किसी से भी कुछ भी पूछेंगे, हमेशा लोग आपको भटकाएंगे ही, कोई आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा। लेकिन एक आप ही हैं, एक आपके अंदर की अंतरात्मा ही है जो आपको सही राह दिखाएगी, सही रास्ता दिखाएगी। तो आपको एक काम करना है, हर दिन किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम हो, 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से जरूर बात करिए। आप अपने आप को देखिए, सुनिए, समझिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, जिसने अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है, अपने आप को पहचाना है, वही बुलंदियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन ना तो अपने आप को समझते हैं, ना अपने आप को पहचानते हैं और ना ही आपको अपनी खुशियों से कोई लेना देना है। आपको सिर्फ काम करना है, काम करना है। ऐसे तो वक्त से पहले ही आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये लाइफ जिंदगी एक बार ही इंसान को मिलती है, तो इसको भरपूर तरीके से जिए, अच्छे से मेहनत करें, खुशियां लाएं और खुद भी खुश रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ। हमेशा आपको खुश रहना है। देखिए, कोई दुख दुख आता है या मुसीबत आती है, तो जिस घर में हमेशा खुशियां होती हैं वहां दुख और मुसीबत देखकर ही डर के भग जाती है कि इस घर में मेरा कोई काम नहीं है, इस घर में हमेशा खुशियां ही होनी चाहिए। सभी लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान करते हैं। उस घर में कभी भी कोई दुख मुसीबत नहीं आता है, ना ही कभी कोई ऊंच नीच होती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आप को खुश रखो, उसके साथ साथ अपने घर परिवार को भी खुश रखो।
आज की ये मोटिवेशनल बातें जो थी, आई होप आप लोगों के बहुत काम की होंगी। जो लोग समझ ही नहीं पाते अपने आप को, ना ही अपने घर को, ना ही अपने परिवार को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों की और सबसे बड़ी नई सोच के साथ। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।